हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है, आप ध्यान से सुनना, और अगर किसी को भी ये चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं काफ़ी दिनों से मेरे जो शोल्डर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, उसके लिए बहुत परेशान भी हूँ। डॉक्टरों से काफ़ी बार दवाई भी ले चुकी हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है। और फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ, लगभग 1 हफ्ता हो गया फिजियोथेरेपी कराते कराते, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ है। पता नहीं ये कोई बीमारी अब चली हुई है या सिर्फ मुझे ही हुआ है। ना मुझे कोई चोट लगी है, ना मुझे कोई किसी चीज़ को मैंने उठाया है। कोई ऐसे से भारी चीज़ हम उठा लेते हैं तो भाई हमारे पेन हो जाता है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई भारी चीज़ें उठाई है, ना कुछ मैंने धक्के से किसी चीज़ को हटाया, ना कोई मैंने चीज़ अपनी तरफ खींची है। फिर भी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है। और कल जब मैंने एक्सरे कराया डॉक्टर के पास जब मैं गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो बोल रहे कि तुम्हारा फ्रोजन शोल्डर है, तो तुम फिजियोथेरेपी कराओ। तो मैं फिजियोथेरेपी करा रही थी, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। मैं पेन किलर भी ले रही थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ घंटे 2 घंटे आराम होता, उसके बाद में फिर वही हालत हो जाती। फिर कल कराया गया एक्सरे, और उस एक्सरे में पता लगता है कि जो मेरे कंधे का मांस है वो फट गया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई चोट नहीं लगी तो कंधे का मांस कैसे फट गया। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इस हाथ की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। ये तो देखो पॉसिबल है ही नहीं कि मूवमेंट ना हो। थोड़ी बहुत तो मूवमेंट ज़रूर होती है, क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है, उसको घर के सारे काम करने पड़ते हैं, और काम तो बिना मूवमेंट के तो होते नहीं है। खैर, थोड़ा बहुत तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि कोई भारी चीज़ ना करें, काम ना करें, वो तो हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम तो फिर भी हमें करना पड़ता है। फिर उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज भी बताई, मैं उसको कर भी रही हूँ, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ आराम है नहीं। तो आप में से भी क्या किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, या ये सिर्फ मेरे साथ हो रही है? क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, मुझसे बड़ी जो मेरी बहन है, सेम प्रॉब्लम उनको भी हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये कहीं जेनेटिक तो नहीं है, कि पहले मेरी बड़ी वाली बहन को हुआ, फिर बीच वाली बहन को हुआ, और अब मुझे हो रहा है। तो ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे को ये ज़रूर बताना कि क्या ऐसा होता है। वैसे तो ये बीमारी होगी मेरे ख्याल तो, क्योंकि ऐसे जेनेटिक तो कुछ होता नहीं है। जेनेटिक जैसे किसी को अर्थराइटिस है, जिसकी माँ को है, मेरी माँ को है ये दिक्कत, तो ये मुझे भी है, मेरी थोड़ी थोड़ी मेरी बहनों को भी है, तो उसको तो मान लेते हैं। लेकिन ये कंधे वाली प्रॉब्लम तो एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई, इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मतलब ये हाथ, दूसरा हाथ है ना, मेरे हाथ को पकड़ के लेके जाएगा ऊपर तक, तब ये हाथ जाता है, अदरवाइज ये मेरा हाथ ऊपर जाता ही नहीं है। कोई काम करो, जैसे कपड़े धो लिए, वो सुखाने हैं, तो मैं उसको ऊपर हाथ नहीं ले जा सकती। इस हाथ से मैं उसको ऊपर डालती हूँ, तब मैं कपड़े सुखाती हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली है, अगर उनके पास कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो मुझे बताए ज़रूर, क्योंकि मैंने सिकाई भी की है, सिकाई भी करती हूँ। एक ट्यूब दी हुई है, वो भी मैं लगाती हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये इस हाथ के अंदर यहाँ पे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। ये चीज़ है और ये चीज़ है, दोनों साइड पे। मतलब इतने मोटे मेरे हाथ नहीं हैं जितने मोटे अब हो रखे हैं। और जब इनको हम दबाते भी हैं ना, ऐसे अगर मैं दबाती हूँ उनको, तो फिर मेरे को और भी पेन होता है, खूब पेन होता है। ऐसा नहीं पेन नहीं होता। ऐसे तो देखो तो बॉडी हमारी हट्टी कट्टी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन शरीर के अंदर क्या क्या बीमारी आ जाती है उसका हमें पता ही नहीं लगता है कि कौन सी बीमारी हमें कब आती है। एक समस्या पहले थी, पैर तो ठीक हुआ नहीं था, जो फ्रैक्चर हुए थे पैर के अंदर वो अभी तक भी ठीक नहीं है। और दूसरी समस्या वही साइड, राइट साइड है, ये सारी दिक्कतें राइट साइड में ही पैर में दिक्कत थी, और राइट साइड के हाथ में दिक्कत है। चलो लेफ़्ट में होती है तो फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि लेफ़्ट से उतना ज़्यादा काम होता नहीं है, वो तो सिर्फ एक सहारा देता है हाथ। और राइट हैंड तो जो हमारा सारा ही काम करता है, उसके के बिना तो काम चलता ही नहीं है, और उसी साइड में पूरे में दर्द है। तो फ्रेंड्स, बस मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको अगर कोई देसी दवाई पता हो इस चीज़ की, क्योंकि इंग्लिश दवाइयाँ तो खा खा कर मैं बिल्कुल पक चुकी हूँ। क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी सारी चीज़ों की खानी पड़ती है, शुगर की भी खानी पड़ती है, बीपी की भी खानी पड़ती है। बीपी तो अगर कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बीपी रहता हो, लेकिन कभी कभी भी होता है, तब वो उसकी दवाई तो खानी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसके लिए भी खानी पड़ती है। कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, तो इतनी सारी बॉडी के अंदर कमियाँ आ गई है, और उसको लेकर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं।
एक्सरसाइज कर नहीं सकती क्योंकि पैर में दिक्कत है। इसको अगर मैं ज़्यादा वेट देती हूँ तो पैर में और ज़्यादा दर्द होता है। अगर ये थोड़ी देर पानी में भी रह जाता है पैर तो उससे भी दिक्कत होती है। अब मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी चीज़ें होते हुए कैसे घर को संभाला जाए, कैसे कुछ किया जाए। तो बस मेरी ये छोटी सी एक वीडियो थी आप तक पहुंचाने के लिए और आपसे कुछ सजेशन मांगने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि आप इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन बीमारी को रोकने के लिए ये चीज़ आप कर सकती हो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, मतलब सारी कोशिशें मैंने करके देख ली है कि चलो यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। इस पैर का भी मैंने बहुत जगह दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन अब ये हाथ वाली आ गई है। चलो पैर का तो मैं आदत सी भी हो गई थी और कर रही थी, लेकिन हाथ के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बिना हाथ के तो काम हो ही नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करूँ। तो थैंक यू दोस्तों, बस इतनी सी बातें मुझे आपके साथ करनी थी जो मैंने की है। उसका रिप्लाई आप ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय मेरे तक ज़रूर शेयर कर देना। अच्छी वीडियो लगती है मेरी तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।